जय श्री राम मित्रों। सुंदरकांड का पाठ श्रवण करने से आपका जीवन सुंदर होगा, आपके जीवन से समस्त परेशानियां दूर होगी और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। जय श्री राम। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि परखें तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जामवंत जी का वचन सुनकर हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा, वे बहुत प्रसन्न हुए। फिर वे कहते हैं कि हे भाइयों, जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूँ तब तक आप सब लोग कष्ट सहते हुए कंदमूल फल खाकर हमारी प्रतीक्षा करें। जब लगी आवो सीता ही देखी, हो ही काज मोहि हर्ष विसेखी। यह कई नाई सब ही कहूँ माथा, चले हर्ष यह धरे रघुनाथा। आगे हनुमान जी कहते हैं कि जब तक मैं माता सीता को नहीं देख लूं मेरा काम पूरा नहीं होगा। ऐसा कहकर वे सबको प्रणाम करते हैं और श्री राम जी के हृदय में रहकर खुशी खुशी चल पड़ते हैं। आगे सिंधु तीरे भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुबीर संहारी, तरक पवन तने बलहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था जिस पर हनुमान जी चढ़ गए और श्री राम जी का बार बार स्मरण कर वे अपनी शक्ति से समुद्र पार करने के लिए विशाल छलांग लगाई। जहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चले हनुमाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने जिस पर्वत पर पैर रखते हैं वह पर्वत पाताल में चला गया और वे ऐसे तेजी से आगे बढ़े जैसे प्रभु श्री राम जी के बाण की गति हो। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाक हो श्रमहारी। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि समुद्र ने सोचा कि ये श्री राम के दूत हैं, इसलिए मैनाक पर्वत से कहा कि इनको विश्राम दो, लेकिन हनुमान जी विश्राम नहीं करते हैं। हनुमान जी पर्वत से क्या कहते हैं? हनुमान ते परसा कर, पून कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उस पर्वत को प्रणाम किया और कहा, श्री राम का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं चाहिए। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम हिनके माता, पठही आई कही तही बात। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवताओं ने हनुमान जी की शक्ति और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए नाग माता सुरसा को भेजा है। सुरसा कहती है, आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊं। सुरसा हनुमान जी से कहती है कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, मुझे तुम्हें खाना है। हनुमान जी बोले, पहले मैं श्री राम का कार्य पूरा कर लूं, फिर वापस आ जाऊंगा, आप फिर मुझे खा लेना। तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवन हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रसहि न मोहि कहे हनुमाना। हनुमान जी सुरसा से कहते हैं, मैं सच कहता हूँ, लौटकर तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा, अभी मुझे जाने दो। लेकिन सुरसा नहीं मानी। तब हनुमान जी बोले, तुम मुझे खा नहीं सकती। जोजन भरित ही बदन पसारा, कपितन किन्न दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तै ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुरसा ने अपना मुख बड़ा किया तो हनुमान जी ने भी उससे भी अपना मुख दुगना बड़ा कर लिया। वह 16 योजन को हो गई तो हनुमान जी 32 योजन को हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन तहि आनन कीन्हा, यति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे जैसे सुरसा अपने मुख को बढ़ाती गई, हनुमान जी उससे दुगना रूप बनाते गए। अंत में वे बहुत छोटे हो गए। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मागा बिदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लाग पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। हनुमान जी छोटा रूप बनाकर सुरसा के मुंह में जाकर तुरंत बाहर निकल गए और सुरसा को प्रणाम भी किया। सुरसा ने हनुमान जी से कहा, मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, अब मैं तुम्हारी बुद्धि और बल को पहचान गई हूँ। फिर नाग माता सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद देती है, राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चलऊ हनुमान। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी को सुरसा ने आशीर्वाद दिया, तुम राम का सारा कार्य सफल करोगे। हनुमान जी प्रसन्न होकर आगे बढ़ते हैं और आगे उनकी मुलाकात सिंहिका से होती है। निशिचर एक सिंधु महरही, करी माया नभ के खग गहई। जीव जंतु के गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि आगे समुद्र में एक राक्षसी सिंहिका रहती थी जो आकाश में उड़ने वाले जीव को उनकी छाया से पकड़ लेती थी।
गहई छासत सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहु कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। तुलसीदास जी कहते हैं कि छाया पकड़ते ही कोई उड़ नहीं पाता था और वह उन्हें खा जाती थी। उस राक्षसी ने हनुमान जी के साथ भी वही छल किया, लेकिन हनुमान जी ने उसकी चाल को समझ ली। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारदि पार गयो मति धीरा। तह जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी मधुलोभा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने सीका को मार डाला और बुद्धिमानी से समुद्र पार कर गए। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सुंदर बगीचे देखे जहां भौरे गुंज रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खगमगिरबिंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने तरह तरह के पेड़ पौधे, फल फूल और पक्षी जानवरों को देखा, जिसे लंका में प्रसन्न हो गए। फिर एक बड़ा पर्वत देखकर हनुमान जी निर्भय होकर उस पर चढ़ गए। उमान कछु कपिके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जायति दुर्ग विसेखी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, इसमें हनुमान जी की वीरता नहीं है, बल्कि सब प्रभु श्री राम की महिमा है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका को देखा, वह मजबूत और दुर्गम थी। आगे हनुमान जी क्या देखते हैं? अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने देखा कि नगर चारों ओर समुद्र और सोने की दीवारों से घिरी हुई है। अभी हनुमान जी लंका के सुंदर दृश्य का वर्णन करते हैं। कनक कोटि विचित्र मणिकृ सुंदरायतना घना, चौहट हट सुवट विधि चारु पूर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गने। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल से न बरनत नहीं बने। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने देखा कि लंका सोने की परत विचित्र मड़ियों से जड़ा हुआ है। लंका में बहुत सारे सुंदर घर बने हुए हैं, सुंदर चौराहे, बाजार, अच्छी सड़कें और गलियां हैं। पूरी नगरी को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। हाथी, घोड़े, खच्चर, पैदल सैनिक और रथों की भारी संख्या है। अनेक रूप वाले बलवान राक्षसों की सेना, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि। नर नाग सूर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहु माल देह विशाल, शैल समान यति बल गर्जहि। नाना अखारेन भरि बहुविधि, एक एक तर्जहि। आगे लंका का दृश्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहां बाग बगीचे, उपवन, वाटिकाएं, तालाब, कुएं और बावड़ी नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहां के रहने वाले नर नाग और गंधर्व कन्या अपने रूप से मुनियों का मन मोह लेती हैं। हनुमान जी देखते हैं कि कहीं राक्षस पर्वतों के समान विशाल शरीर धारण किए अत्यंत बलशाली गर्जना कर रहे हैं। वे अनेक प्रकार के अखाड़ों में भिड़ रहे हैं और एक दूसरे को तर्जनी यानी धमकी दिखा रहे हैं। करि जतन भट्ट कोटिन, बिकट तन नगर चहु दिशि रक्षहि। कहु मनीष मानुष धेनु, खरयज खल निशाचर भक्षहि। यही लागी तुलसीदास की कथा, कछुए कहे कहीं। रघुबीर सर तीरथ शरीर, त्याग गति पावहि सही। हनुमान जी देखते हैं कि करोड़ों भयंकर शरीर वाले राक्षस योद्धा बड़ी मेहनत और सावधानी से लंका के चारों दिशाओं में पहरा दे रहे हैं। वे दुष्ट राक्षस भैंस, मनुष्य, गाय, गधे और बकरों को खा भी रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इस सुंदर कांड की कथा थोड़ी सी बता रहा हूँ। जो भी भगवान श्री राम के इस पवित्र कथा को सुनता है, उसे बिना शरीर त्यागे ही जीते जी उत्तम गति मिल जाता है। अगला दोहा है जिसमें हनुमान जी क्या विचार कर रहे हैं। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं पैसार। तुलसीदास जी कहते हैं कि शहर के इतने सारे पहरेदार को देखकर हनुमान जी ने विचार किया कि मैं रात में बहुत छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा। इसके आगे हनुमान जी कौन सा रूप धारण कर लंका में प्रवेश कर रहे हैं और उनकी पहली मुलाकात किससे होती है, यह सब सारी घटनाएं के लिए आप इस वीडियो का अगला भाग 2 जरूर देखें। संकट मोचन हनुमान जी और प्रभु श्री राम की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, ऐसी कामना के साथ अभी सभी श्रोतागण को जय श्री राम।